हम्म। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि मैंने आपके साथ में रेशियोज डिस्कस किए थे, मैंने कुछ रेशियोज डिस्कस किए थे जिनको हम लेखांकन अनुपात कहते हैं। उन अनुपात में यह रहता है कि मैंने आपको ये बताया था कि कोई एक 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 राशि को देखा जाए, कोई एक फिगर को देखा जाए या किसी एक चीज को देखा जाए और उसके आधार पर अगर हम कोई अवधारणा बनाएं, उसके आधार पर हम कोई अपनी अपनी राय बनाते हैं तो वो गलत हो जाता है। और मैंने आपको उदाहरण दिया था उस क्लास के अंदर कि अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि एक वर्ष में एक बिजनेस की बिक्री जो है वो 4 लाख है, उसी वर्ष में दूसरे बिजनेस की जो बिक्री है, दो बिजनेसेस को हम दो फर्मों को हम कंपेयर कर रहे हैं। दो फर्मों को कंपेयर कर रहे हैं मतलब दोनों एक ही तरह का बिजनेस करती हैं और उन दोनों को हम दोनों में तुलना कर रहे हैं और तुलना में हम देखते हैं कि एक बिजनेस जो है वो 4 लाख की बिक्री करता है, दूसरा 6 लाख की बिक्री करता है, तो हम कहते हैं 6 लाख वाली ज्यादा अच्छी। लेकिन जब उस बिक्री को हम उसकी पूंजी के साथ रखते हैं, 4 लाख वाले ने 40 लाख लगाए, 60 लाख वालों ने 6 लाख वालों ने मान लीजिए 70 लाख लगा रखे या 80 लाख लगा रखे, तो हमें फिर आभास होता है कि भाई ए वाला जो 40 में 4 कमा रहा है वो ज्यादा बेहतर है इस दूसरी वाली की तुलना में। तो जब हम दो दो फर्मों को तुलना करना चाहते हैं तो सिर्फ एक फिगर के आधार पर तुलना नहीं कर सकते। इसका एक और उदाहरण देता हूं जो आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ। एक घर में मान लीजिए 2 बच्चे, एक बच्चा साइंस में पढ़ता है, एक कॉमर्स में पढ़ता है। चलिए ठीक है, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत है वो आप तुलना कैसे कर सकते हो? भाई तुम दिखते नहीं हो, तुम तो ज्यादा मस्ती करते दिखते हो, ये पढ़ता दिखता है, कुछ करता दिखता है, ये सिंसियर है, तुम सिंसियर नहीं हो, है ना, ये सब हो सकती है। अगर मान लीजिए इसी तरह से घर के अंदर दो दो हैं बच्चे हैं और उसके अंदर एक बच्चा जो है वो 11th में, एक 12th में, तो जब तुलना हम करते हैं तो तुलना में जैसे मैंने कहा एक बच्चा 11th का, एक 12th का है, मान लीजिए एक बच्चे के लिए 5 सब्जेक्ट है, एक बच्चे के 6 सब्जेक्ट है, एक को 500 में से जो है 400 नंबर है, एक को 600 में से 400 नंबर है, तो हमने कहा है दोनों बच्चे 400 से 400 नंबर लेके आए। तो मार्क्स देखकर हम थोड़ी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज निकालते हैं। हम परसेंटेज निकालते ही इसीलिए हैं कि दोनों को तुलना की जा सके कि 400 अपॉन 500 कितने परसेंट हुए, 80% हुए। 400 अपॉन 600, तो हम परसेंटेज जो निकालते हैं उसके पीछे रीजन ही हमारा यही है कि हम रीजन परसेंटेज निकालकर हम ये देखना चाहते हैं कि उन दोनों के अंदर क्या उसको तुलना की जा सके। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि जब भी हम किसी चीज को आपस में तुलना करते हैं तो उस केस के अंदर उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर, एक नीचे डिनोमिनेटर, एक दूसरी चीज भी होती है, तो जाके तुलना अच्छी हो पाती है और हम सही समझ पाते हैं। ठीक है, एक है तो अनुपात में हम यही करते हैं। अब मैं आपसे अनुपात के ऊपर बात करता हूँ। दूसरी चीज मैंने उस क्लास में आपको बताई थी कि जो रेशियोज है, अनुपात है, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोग उसमें उससे जुड़े होते हैं बिजनेस से। कौन कौन से लोग होते हैं? एक सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जिनका उसमें बिजनेस से जुड़ा होता है वो बिजनेस के ओनर्स, मालिक लोग जो होते हैं, जो उसका जो जो वो जो जिन्होंने उसके अंदर पैसा लगाया। अगर हमें कंपनी अकाउंट्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से समझना है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि जब भी आप बिजनेस की बात करें तो आप कंपनी को दिमाग में रख के बात करें। आप सोल ट्रेड को, बिजनेस को दिमाग में रख के बात मत कीजिए, आप पार्टनरशिप को दिमाग में रख के बात मत कीजिए, क्योंकि वहां पर कई चीजें जरूरत नहीं होती। मैंने ही पैसा लगाया, मैं ही बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही बिजनेस का मालिक हूँ, मैं ही बिजनेस का नौकर हूँ वहां अलग बात होती है। लेकिन ये सब चीजें ज्यादा आवश्यक कहाँ हो जाती हैं, दे बिकम मोर नेसेसरी, ज्यादा जरूरी हो जाती है कंपनी में। कंपनी में क्यों ऐसा होता है? ये सब इतनी जो हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन साइज, कंपैरेटिव और रेशियोज, ये सब कंपनी के ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में आ सकता है कंपनी क्यों, क्या एक पार्टनरशिप नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। क्या ये सोल ट्रेडर नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। लेकिन कंपनी में क्यों? कंपनी में इसलिए कि कंपनी में एक फर्क होता है। फर्क क्या होता है? दो अलग अलग होते हैं। क्या अलग अलग होते हैं? जो बिजनेस का ओनर है
जो बिजनेस का अंशधारी है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है और जो बिजनेस को चला रहा है, ये दो अलग अलग लोग हैं, दे आर नॉट सेम। लेकिन पार्टनरशिप में और सोल ट्रेड में ये दोनों एक ही होते हैं। मैंने अगर किसी एक आईटीसी कंपनी है उसमें मैंने पैसा लगा रखा है, मैं कौन हूं? मैं शेयर होल्डर हूं। मुझे आईटीसी के बारे में जानना है, मुझे आईटीसी के बारे में जानना है कि आईटीसी की कंपनी क्या है और क्या करती है, कैसे चल रही है, क्या कर रही है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका ठीक। अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैंने आपसे कहा था क्वार्टरली रिजल्ट, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का थर्ड क्वार्टर का कंपनीज अपना रिजल्ट डिक्लेयर करी। जनवरी में आ ही रहे, आज भी रिजल्ट थे कुछ कंपनीज के, आईटी कंपनीज के, तो रिजल्ट आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई हमारी कंपनी कैसा काम कर रही है, इसका पिछले 3 महीने का प्रॉफिट कैसा था, इससे पिछले 3 महीने की बिक्री किसी थी, है ना, कोविड के बाद में सेल्स में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, से क्या सेल्स उठती है। मैं क्यों जानना चाहता हूँ, मेरी उत्सुकता क्यों जानने की, क्योंकि मैंने पैसा तो लगा रखा है, लेकिन मैं चला नहीं रहा हूँ उस कंपनी। भले मैंने उतना नहीं लगाया, थोड़ा लगाया होगा, लेकिन मेरा पैसा मैंने तो लगा रखा है। मैं कौन हूँ? मैं शेयर होल्डर हूँ। लेकिन कंपनी चला कौन रहा है? कंपनी के डायरेक्टर चला रहे हैं। डायरेक्टर्स कौन है? वो अलग लोग हैं, वो चला रहे हैं, मैं तो नहीं चला रहा। तो मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए उन डायरेक्टर्स की, जो संचालक हैं, उनकी ये जवाबदारी होती है कि वो मुझे प्रॉपर पर्याप्त सूचनाएं प्रदान करें। उनकी जवाबदारी होती है कि मुझे बताएं, वो मुझे सब कुछ जानकारियां दें। क्या जानकारी दें? कंपनी की बिक्री के बारे में, कंपनी की लाभ के बारे में, कंपनी के खर्चों के बारे में, कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में, उसकी बढ़ोतरी हो रही है, कंपनी की उन्नति कितनी हो रही है, वो सब मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूँ, और उनके ऊपर भी ये दायित्व है कि वो मुझे बताएं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, जब उन्होंने मुझसे पैसा लिया है और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो कंपनी चला रहे हैं और ये काम कर रहे हैं और मैंने उसमें पैसा लगाया है, तो उनका दायित्व बनता है। तो पहली चीज ये है कि ये इसलिए कंपनी एक ऐसा अकेला, तीन में अगर सोल ट्रेड और पार्टनरशिप और कंपनी की बात करें, तो इन तीनों में कंपनी एक अकेले ही ऐसी बिजनेस व्यवसाय संगठन है जिसके अंदर बिजनेस के मालिक, जो ओनर्स हैं, और जो बिजनेस के संचालक हैं, जो बिजनेस को चला रहे हैं, वो अलग अलग होते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में पार्टनर से चलाते हैं। सोल ट्रेड में ऐसा नहीं होता, सोल ट्रेड में सोल ट्रेडर ही चलाता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। इसलिए कंपनी के ऊपर ये ज्यादा इस बात का वो जवाबदारी होती है, कंपनी के ऊपर इस बात की ज्यादा जिम्मेदारी भी है कि वो जो है अपने अंशधारियों को पूरी पूरी जानकारियां दें, क्योंकि उनका पैसा लगा है लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है किन्हीं अंशधारियों के पास में, तो उनको बताना, संचालकों को सारी जानकारी, उनको सब मालूम है क्या हो रहा है क्योंकि वही चला रहा है, तो उनको बताना होता, पहली चीज। इसलिए ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो अनुपात निकाला जाता है, रेशियोज निकाले जाते हैं, इनमें किन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है? एक मैंने कहा मालिक, कौन? ओनर्स। कंपनी के केस में उन ओनर्स को कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। वो जानना चाहते हैं, आप ओनर्स मान लीजिए, कंपनी के स्वामी लोग मान लीजिए, कंपनी के अंशधारी ले लीजिए, एक ही बात। एक दूसरा, कंपनी के संचालक, जो लोग कंपनी चला रहे हैं, है ना। मैंने ये सब आपको रूपरेखा क्यों बताई कि जब मैं दो कह रहा हूं कि इस कंपनी के संचालकों को चाहिए या कंपनी के प्रबंधन को जानकारी चाहिए और कंपनी के अंशधारियों को चाहिए या मालिक को चाहिए, तो ये दो अलग अलग क्यों हैं? इसलिए मैंने आपको बताया कि कंपनी में ये दो अलग अलग होते हैं, इसलिए चाहिए। अगर आप कहेंगे हाँ, कंपनी वो शेयर होल्डर ही ओनर होते हैं भाई साहब, बैंक का जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर ही होते हैं, जो मालिक होते हैं। लेकिन मैं इसमें क्या होता है, जो कंपनी के केस के अंदर जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाखों होते हैं, तो सबके सब तो कंपनी नहीं चला सकते। तो उन शेयर होल्डर्स में, अंशधारियों में कुछ लोगों को चुना जाता है, और वो जो चुने हुए लोग हैं वो कंपनी के संचालक मंडल में जाते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स बनते हैं। तो डायरेक्टर्स जो बनते हैं वो शेयर होल्डर्स में से ही कुछ लोग होते हैं। डायरेक्टर्स कितने होंगे कंपनी के? 8 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे। लेकिन शेयर होल्डर्स कितने होंगे? 3,000 भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, 3 करोड़ भी हो सकते हैं। तो 3 करोड़ लोग, 3 लाख लोग, 30 लाख लोग तो एक साथ कंपनी नहीं चला सकते। उनमें से कुछ लोग चुने जाएंगे जो कंपनी को चलाते हैं। सर जैसे रिलायंस कंपनी का ओनर अंबानी है? नहीं, रिलायंस कंपनी को चालू करने वाला या रिलायंस कंपनी का
डायरेक्टर, मुख्य डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधक, निदेशक अंबानी है। अकेला अंबानी मालिक नहीं है। Yes, sir. अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे तो मैं भी मालिक हूँ कंपनी का। हाँ, मेरा हिस्सा थोड़ा होगा, उसका ज्यादा है, मेरा थोड़ा है, लेकिन है। परसेंटेज के हिसाब से होगा। परसेंटेज के हिसाब से मैं बहुत हो सकता है, मैं बहुत ही छोटा छोटा 0.001% हो, 0.02% हो, 0.002, कुछ भी हो सकता। लेकिन जो है उसका ज्यादा होगा पैसा मुकेश अंबानी का, तो लेकिन मेरा परसेंटेज कम है, ठीक है, मैंने उसकी तुलना में कम पैसा लगा। तो ये एक चीज है, इसलिए, लेकिन मैं भी कंपनी का मालिक हूं। तो मेरा ये हुआ कहना कि कंपनी के अंदर लोग तो मुझे भी कंपनी के बारे में जानना है, और तो मैं कंपनी की प्रोग्रेस, कंपनी के बारे में समझने के लिए कंपनी के जो उनके वित्तीय विवरण है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उससे कुछ अनुपात निकालता हूं, और वो अनुपात निकालकर मैं कंपनी के बारे में कुछ अपनी अवधारणा बनाता हूँ, कंपनी के बारे में कुछ अपनी राय बनाता हूँ। उसके लिए मुझे रेशियो चाहिए। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि रेशियो एनालिसिस कौन लोग करते हैं? कंपनी के ओनर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं, कंपनी के संचालक लोग करते हैं, कंपनी के लिए जिन लोगों ने ऋण दिया है कंपनी को, उन लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों के इसके अंदर माहिर होते हैं, मैंने आपको बताया भी जब मैंने एफएससी क्लास में बताई थी, कुछ लोगों का काम ही होता है कि कंपनी की वो अपनी राय बनाते हैं, एक्सपर्ट होते हैं इस चीज के, तो वो अपने कंपनी की राय देते हैं, उससे लोग प्रभावित भी होते हैं, उनकी राय से अफेक्टेड भी होते हैं, उनकी राय लोग पूछते भी हैं, वो लोग भी होते हैं, ऐसे तरह के अलग अलग लोग होते हैं। तो इसलिए सबके हिसाब से अलग अलग तरह के अनुपात भी अलग अलग तरह के। एक तरह का अनुपात जो है मैं आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितने तरह के रेशियोज हैं। अभी हमारे पास ये 4 तरह के आपके सिलेबस में रेशियोज हैं। ये 4 तरह के कौन से रेशियोज हुए? एक रेशियो आपका हुआ लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो जिसको हम तरलता के लिए जानते हैं। तरलता, लिक्विडिटी और तरलता से मतलब ये है, मुझे आज रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है, मतलब मुझे आज बिजली का बिल देना है, मुझे आज वेतन देना है, तो मेरे पास इतना पैसा कैश या बैंक में है, या इतना पैसा मैं 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में या कुछ समय में, कुछ महीनों में खाली कर सकता हूं, जिससे कि मैं इन सब का पेमेंट कर सकूं। ये बताता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज ये बताते हैं क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म, अल्प अवधि के जो दायित्व हैं, जो उसको 1 साल के अंदर अंदर चुकाने हैं, उन दायित्वों को चुकाने के लिए, या ऐसे दायित्व जो उसको 3 महीने में भी चुकाने हैं, ऐसे दायित्वों को चुकाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन, पैसे हैं या नहीं। तो ये रेशियो हमें ये बताता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के रेशियो होते हैं, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। इन रेशियोज की बाद हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम कंपनी के बारे में ये जानना चाहें कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के दायित्वों को चुका सकता है कि नहीं, लंबी अवधि मतलब 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा जो भी दायित्व है वो लंबी अवधि के कहलाते हैं। तो लंबी अवधि के दायित्वों को चुका सकता है कि नहीं, है ना, लॉन्ग टर्म, उनको हम सॉल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो का हिंदी में क्या है आपको देखना पड़ेगा, सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। तीसरे वो दायित्व है जो कि वो रेशियो, अनुपात है जो कंपनी की लाभ करने की, लाभ कमाने की क्षमता को बताते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहलाते हैं। ये हमें बताते हैं कंपनी क्या प्रॉफिट कमाने की स्थिति में है या नहीं है, कंपनी लाभ कमा सकती है कि नहीं, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताते हैं। और चौथे रेशियोज जो है हमारे टर्नओवर रेशियोज कहलाते हैं। ये बताते हैं कि कंपनी अपने साधनों का, अपनी संपत्तियों का सही से इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है ना, उनका कैसे उपयोग कर रही है। तो ये तीनों रेशियोज, ये चारों रेशियोज अलग अलग तरह के निर्णय लेने में हमें मदद करते हैं, अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने में मदद करते हैं।
चाहे वो टर्नओवर रेशियोज हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो, सॉल्वेंसी रेशियोज हो, लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, यहां तक जो मैंने कहा, इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट है? सर टर्नओवर रेशियो उसको रिपीट कर दीजिए। इनको टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियोज बताते हैं कि कंपनी के पास जो संपत्तियां हैं, एसेट्स है, या कंपनी के ने जो कैपिटल लगा रखी है, उस कैपिटल का, उस एसेट्स का और उस पूंजी का कंपनी सही से उपयोग कर रही है कि नहीं कर रही है। एसेट्स का, कैपिटल का कंपनी सही से उपयोग कर रही है कि नहीं कर रही है, ये अगर जानना है तो हम टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। ये बताते हैं बेसिकली उसका उपयोग कैसा हो रहा है, उनका वो सही से उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताते हैं टर्नओवर रेशियो। और वो जितना उनको यूज करना चाहिए कि करते कि नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ टर्नओवर रेशियो, उसका एक रेशियो अनुपात देता हूँ। एक बिजनेस है जो 1,000 रुपए का, दो बिजनेस मान लीजिए, मैं दो तरह के बिजनेस बताता हूँ। एक बिजनेस है जिसने 1,00,000 रुपए का माल खरीदता है, एक एट अ टाइम, एक समय में उसके पास 1,00,000 का माल रहता है, और दोनों बिजनेस के पास एक समय पे 1,00,000 का माल रहता है। लेकिन जो एक बिजनेस है वो 1,00,000 का एक समय पे उसके पास माल रहता है, और वो जो उसकी बिक्री है, जिसको मैं कहता हूँ स्टॉक, उसके पास स्टॉक रहता है 1,00,000 का। और जो बिक्री है, जो सेल्स है, वो सेल्स जो है, एक बिजनेस जो है वो 1,00,000 का माल रख के साल भर में जो है 6,00,000 का माल बेच देती है। और दूसरा बिजनेस जो है वो 1,00,000 का माल रख के साल भर के अंदर 10,00,000 का माल बेच देती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों बिजनेस ने 1-1 लाख रुपए तो लगा रखा है स्टॉक के अंदर, लेकिन एक बिजनेस साल भर में 1,00,000 के माल को 6 बार बेचती है। इसका मतलब उसका माल बिकने में 2 महीना लगता होगा। 6 महीने लगते, 6 बार बेचती, खरीदा, बेचा, फिर बेच के जो पैसा आया, जो आया उससे फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा। तो खरीद के बेचना एक साइकिल है, ये एक पूरा एक वो है, चक्र है, खरीदना और बेचना। तो ऐसे वो 6 चक्र करती है साल भर। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि 2 महीना लगता होगा, 12 महीने होते हैं साल भर में, उसको अगर 6 से भाग दें तो 2 महीने में माल बेचती है। एक बिजनेस जो है फटाफट बेचती है और फिर खरीद लेती है, फिर बेचती है, फिर, तो ऐसा वो 10 बार कर लेती है। अरे बाप, इसका मतलब साहब ये है कि ये बिजनेस जो है, इसकी खरीदने स्टॉक जो इसकी पसंद है, जो किस टाइप का माल जल्दी बिकेगा, वो इसकी पकड़ अच्छी है। इसके पास ऐसा माल नहीं बचता जो पड़ा रह जाए, नहीं बिकता हो। दूसरा बिजनेस का बहुत धीरे धीरे बिकता है, इसका बहुत जल्दी बिक जाता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें इस व्यवसाय के बारे में बताती है। ये टर्नओवर रेशियो, ये हम इससे दोनों व्यवसायों की तुलना कर सकते हैं, ए और बी बिजनेस के अंदर। एक बिजनेस साल भर में 10 बार बेचता है और एक बिजनेस साल भर में सिर्फ 6 बार बेचता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। इस ढंग से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये एक टर्नओवर रेशियो का उदाहरण। अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ बिजनेस ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर टर्नओवर रेशियो अपने आप बहुत ज्यादा होता है। इसका उदाहरण देता हूँ, पेट्रोल पंप पे आप जाइए, पेट्रोल पंप पे तो फटाफट पेट्रोल बिकता है। उनका टैंकर आता है और 2 दिन में खाली, 2 दिन के अंदर उनका सामान बिक जाता है। उतना रखते ही नहीं, और फटाफट बिकने वाला सामान। मिठाई की दुकान पे आप जाइए, मिठाई की दुकान पे, दूध की दुकान पे आप जाइए, दूध जो बेचते हैं, वो दूध वाला सुबह आया, शाम तक बिक गया। एक दिन के अंदर सब बेचना पड़ता है तो खराब हो जाएगा। सब्जी वाले भी 1-2 दिन में, सूखी सब्जी है, आलू पे प्याज है, तो थोड़ा लंबा चल जाएगा, लेकिन बाकी सब्जी तो 1 दिन में बेचना चाहेंगे। आप उसकी दुकान पे जाइए, मिठाई की दुकान पे, तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ मिठाइयां होंगी जो हो सकता है 6 दिन चल जाती हो, उससे ज्यादा तो नहीं चल पाती। वो मिठाइयों को जल्दी जल्दी बेचना पड़ता है, उतना बनाते हैं, बेच देते हैं, फिर नया बनाते हैं, फिर बेच देते हैं, और बिक जाए तो फेंकना पड़ता है। आप कपड़े की दुकान पे जाइए, तो हो सकता है साहब 2-2 महीने लगता हो, आज बना है रखा है, वो 2 महीने तक धीरे धीरे बिकता है। कभी बिका, नहीं बिका, कोई कपड़ा जल्दी बिका, कोई देर से बिका, मतलब मोटे तो कपड़े की दुकान पे ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो किराने की दुकान पे जाइए, किराने की दुकान पे भी हो सकता है महीने 1.5 महीने का आता हो, कुछ चीजें जल्दी बिकती हैं, कुछ देर से बिकती हैं। तो ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी बेचते हैं, बेच सकते हैं, जो नहीं बेच सकते। लेकिन जब हम तुलना करेंगे, जब हम तुलना करेंगे दो बिजनेसेस की आपस में, तो जब तुलना करेंगे तो एक जैसे बिजनेस होने चाहिए। मतलब ए फर्म जो है और बी फर्म की अगर मैं तुलना कर रहा हूं तो दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं, दोनों ही कपड़े की दुकानें हैं, ए और बी दोनों ही कपड़े की दुकान है। तब मैं जाके इन दोनों की तुलना कर सकता हूँ कि एक कपड़े की दुकान है और बी भी कपड़े की दुकान है। लेकिन एक कपड़े की दुकान तो है वो साल भर में 6 बार बेच देती है 6 लाख का, और बी कपड़े की दुकान 10 बार बेच पाती है। ऐसा चल रहा है। तो ए और बी दोनों कपड़ों की दुकानों में भी तुलना हो सकती है हमारी। तो इस टाइप से कुछ चीजों को आपको देखना है, इस टाइप से कुछ चीजों को देखना है। तो हम स्टॉक और सेल्स, मतलब उसमें कितना स्टॉक और कितनी बिक्री, उन दोनों को आपस में तुलना करते हैं। ठीक है, ए और बी की ये भी हमारा टर्नओवर रेशियो, ये टर्नओवर रेशियो ये हमारा दिखा रहा है कि हम हमारा स्टॉक का संचालन है ना, स्कंधों का रहतिया हम कितनी जल्दी जल्दी अपना बेचते हैं और रहतिया हमारा कितना फालतू का रहता है। इसी तरह से एक और है हमारा टर्नओवर रेशियो, जिसको हम कहते हैं उधार में माल बेचना। हमने किसी को उधार में माल बेचा, उससे पेमेंट आया, फिर उसको बेचा, फिर पेमेंट आया। तो इससे जो हमारे देनदार हैं, हम उनसे कितनी जल्दी पैसा लेकर और उनको फिर से बेचते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि हमारे देनदार हमको कितनी जल्दी जल्दी पेमेंट करते हैं। ये भी एक तरह का टर्नओवर रेशियो, ये भी हमारा एक तरह का टर्नओवर रेशियो है। और बताइए, और यहाँ पे तक कोई क्वेश्चन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ में। एनी क्वेश्चंस? देखिए रेशियोज तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें जो रेशियोज आपको सबसे ज्यादा आते हैं वो रेशियोज कुछ हैं गिने चुने। एक तो करंट रेशियो आता है ज्यादा, लिक्विड रेशियो आता है, ये रेशियोज आता है। तो मैं ये बता दूं, इसके अलावा कोई रेशियो आपको आए तो आप मुझसे पूछ लेगा। दूसरा, मैंने गड़बड़ कर दी भाई, ये हेडिंग उल्टी कर दी है, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे है और ये टर्नओवर ऊपर है। फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब ज्यादा आता है। ये कुछ रेशियोज आते हैं। इनके अलावा आप बता लीजिएगा कि सर ये रेशियोज भी हमको आते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा। उन रेशियोज के ऊपर मैं ज्यादा और आपके साथ में डिस्कशन कर लूंगा, उसके साथ में और आपके साथ डिस्कशन। ये मुझे ठीक करना पड़ेगा, अच्छा पकड़ में आया, ये मिस्टेक है, ठीक है, उल्टा हो गया इसके अंदर। तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए वहाँ पे। अरे यार तू थैंक यू भाई मेरे दीप शाह। मैं बिल्कुल कर लूंगा वो चीज, कॉपी पेस्ट करके उसको ठीक कर दूंगा। लेकिन अभी मैंने भेजी नहीं थी आपको शीट, देखिए पढ़ाने में गलती पकड़ में आ गई उस चीज को। ठीक है, तो इन रेशियोज के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उन देखते हैं।